बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन फाइनल हो गया है। दोनों ही पार्टियों में सहमति बन गई है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। गुजरात में 2 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हरियाणा में 1 सीट पर आप लड़ेगी। साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली सीट पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आज औपचारिक घोषणा इस चीज की हो सकती है और ऐसे में फिलहाल जो अटकलें चल रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या गठबंधन के साथ ही दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में उतरेंगी, ये अब स्पष्ट हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, सीट शेयरिंग पे अब बात फाइनल, और अब कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा ये भी लगभग तय। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की जब पहली बार बैठक हुई थी सीट बंटवारे को लेकर के, तभी आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और कहा था कि पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से असम के अंदर उसने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिस तरीके से पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, गोवा, गुजरात और हरियाणा को लेकर के बात बनी है, और खास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है दोनों दलों की तरफ से। हालांकि जो 4 सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन दिल्ली की किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा ये भी लगभग स्पष्ट हो गया है। 4 जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, उसमें से दिल्ली की जो साउथ सीट है उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और कांग्रेस जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें चांदनी चौक है, ईस्ट दिल्ली है और नॉर्थ दिल्ली है। इन 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो मनोज तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके खिलाफ कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के अंदर नजर आएगी। हालांकि अगर हम कांग्रेस की सीटों की बात करें तो चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे ईस्ट दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ सीट हो, इन सीटों पर जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो भारी संख्या में है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां अगर गठबंधन के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव मैदान में उतर रही हैं तो इसका फायदा स्वाभाविक है कि इनको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से 2014 में, 2019 में दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी, तो उसको लेकर के 2024 में किस तरीके से चुनाव रहने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तहत ये दोनों दल दिल्ली के अंदर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, ये बात लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल, ये बात साफ हो चुकी है और औपचारिक ऐलान का केवल इंतजार है अब। बलराम, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।